दोस्तों ये है मोटोरोला का नया G86 पावर। मोटोरोला के वैसे जितने भी स्मार्टफोन्स आ रखे हैं मैंने सारे ट्राई करके, जो पहला मोटो G आया था वो भी मैंने ट्राई करा था, बट इस वाली सीरीज के अंदर मोटोरोला के महंगे स्मार्टफोन्स में जो फीचर्स होते हैं काफी सारे इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। पानी में आप डूबोगे इसको देख सकते हो। हमने इसकी स्पेक शीट देखी, 10 बिट वाला डिस्प्ले है, सोनी का लिटिया सेंसर है जो महंगे स्मार्टफोन्स में आता है, एंड जो ओवरऑल वाइब भी है पोर्ट्रेट शॉट की भाई वो भी काफी इंटरेस्टिंग से है। काफी नेचुरल सा कलर है, कलरफुल है, नया प्रोसेसर है और इस वाले प्राइस पॉइंट पे 1.5K डिस्प्ले। अब ड्रॉप टेस्ट करने के लिए मेरे दोस्तों आ गए खुले मैदान के अंदर। ये भाई बड़ा मुश्किल होता है, दर्दनाक टेस्ट है भाई। ये सब कुछ मिला के इस वाले प्राइस के ऊपर लेके आ रहा है, बट भाई पेपर पे और रियल लाइफ के अंदर कितना डिफरेंस है। लेट्स गो भाई इसका बॉक्स देखो भाई, पूरा एकदम ऑर्गेनिक वाली वाइब होती है वही है इसके अंदर, कोई ऐसा अलग सा नहीं है। साइड में प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग जैसे मोटोरोला का नॉर्मल होता है। एंड ये हमारा स्मार्टफोन, ओ भाई क्या कलर है भाई, ये कैसा चटक कलर है भाई, अलग सा भाई ग्रीन सा चटक सा कलर है भाई। 33 वॉट का चार्जर है, एक टाइप A to टाइप C केबल है, कुछ पुस्तकें और एक सुई दे रखी है अपने दोस्तों को चुबाने के लिए। अब आ चुका है मेरे दोस्तों टाइम। इसका हैंडल हाथ में आया भाई। मैंने कोशिश करी थी भाई एस्थेटिक करने की, बट हो नहीं पाया भाई मेरे से, सॉरी। एक चीज मेरे को थोड़ी अजीब लगी भाई, गर्मी के मौसम में चार्जर और कपड़े पहना के भाई, हमने जैकेट पहन रखी है क्योंकि हम कूल हैं, सब थोड़ा होता है। ये है मेरे दोस्तों मोटोरोला का नया G86 पावर। बैक साइड में भाई पूरा ही ऐसा वीगन लेदर वाला डिजाइन है, अगर आप ज्यादा तेज मार दोगे तो आपके नाखून में भी थोड़ी सी खुजली होने लगी। इसके अंदर IP68, IP69 दोनों रेटिंग है। तो आ गया भाई पानी की बात। यहाँ पे सबसे पहले तो भाई पानी में आप डूबोगे इसको देख सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत आनी नहीं वाली। एक चीज मेरे को और मोटोरोला के डिस्प्लेज में इंटरेस्टिंग लगती है कि पानी में डाल दो, थोड़ी बूंदे बूंदे पड़ी है तब भी आराम से चलता है। अब ड्रॉप टेस्ट करने के लिए मेरे दोस्तों आ गए खुले मैदान के अंदर। हम यूजुअली भाई रूम के अंदर सॉफ्ट टेबल्स होती हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपना हार्ड कॉन्क्रीट यहाँ पे पहले थोड़ा सा करते हैं भाई। 1 2 3 हमने भाई ड्रॉप करा एंड एक्चुअल कंक्रीट पे भाई फोन आप चाहे 2 फीट से भी ड्रॉप करना उसका कहाँ चटक जाता है। हमने टेस्ट करने के लिए भाई क्या होता है कैसे होता है, हमने ड्रॉप करा, कोई चैलेंज आया नहीं। और पीछे की तरफ कैमरा हल्का सा प्यारा सा है। ये बेसिकली होता क्या है ना कि अगर आप जैसे ट्रक चला रहे हो, ठीक है, नॉर्मल स्मार्टफोन में अगर आप ट्रक चलाते रहते कैमरा हमसे टक्कर खा जाएगा, इसमें नहीं होता, इसमें वी ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हल्का से उठा हुआ है। पीछे की तरफ आपको दिखने में 3 कैमरे के सेंसर दिखेंगे। इसमें नोटिस करो, इसके ऊपर ग्रीन रिंग है, इसके ऊपर भी ग्रीन रिंग है, इसके ऊपर ग्रीन रिंग नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इससे आप फोटो नहीं खींच सकते, लाइट सेंसर है। और मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई चाहे एक कैमरा हो, बट अगर वो कैमरा तगड़ी फोटो खींच के दे रहा ना तो भाई असली मजा आ जाएगा। इसमें एक्चुअली अगर देखो सोनी लिटिया लिखा हुआ है, सोनी के जो लिटिया वाले सेंसर होते हैं भाई काफी ज्यादा पॉपुलर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफी सारे महंगे स्मार्टफोन्स में भी आते हैं। तो भाई ये इस पे देखकर डेफिनेटली थोड़ा सरप्राइज हो रहा है। इस वाले प्राइस पे बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। हम भी चेक करेंगे पेपर पे कैसा और रियल लाइफ में कैसा। लेट्स गो। इसमें 3 कलर्स आते हैं। हमारे पास एक हरियाली वाला है, हमारे पास गोल्डन साइप्रस कलर है, और भी 2 कलर्स हैं, कॉस्मिक स्काई है और एक है स्पेलबाउंड। तीनों ही कलर्स काफी वाइब्रेंट है। मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई कि भाई कोई भी ऐसा ब्लैक या ऐसे व्हाइट वाला वेरिएंट है, सारे अलग से चटक से कलर्स हैं एंड हाथ में पकड़ने में पूरा वीगन लेदर वाला फील है। बट ये मोटोरोला के नॉर्मल स्मार्टफोन से डिफरेंट है। अभी तक जितने आ रहे थे सब में भाई थोड़ा सा कर्वी हो रहा था, इसमें उन्होंने बोला नहीं, हम फ्लैट, अब हमको सब कुछ फ्लैट चाहिए। इतना फ्लैट नहीं कि अपने हाथों या पैरों पे खड़ा हो पाए, बट साइड में अगर आप नोटिस करोगे पूरा ऐसा मैट फिनिश में ऐसे साइड में दे रखा है और एजेस पे हल्की सी एक शाइन है, एकदम ऐसा नहीं एजी और नुकीला से हाथ में फील होता है, हल्का सा एजेस पे थोड़ा सा कर्व है। पीछे की तरफ ये जो डॉटेड पैटर्न है ऐसा लगता है कि मतलब मैंने एक थोड़ा काफी सॉफ्ट सा सैंड पेपर पकड़ रखा है हाथ में, क्योंकि एक अलग से ऐसा छोटे छोटे सा टेक्सचर मिलता है एंड इससे आवाज भी काफी इंटरेस्टिंग जाती है। हाथ में हल्का सा एक हेफ्ट फील होता है। और क्योंकि यूजुअली मोटोरोला के स्मार्टफोन्स काफी कर्व्ड आ रहे थे तो हाथ में पकड़ने में भाई काफी नया सा, काफी फ्रेश सा ये फील होता है। ऑनेस्टली एकदम सीरियस बताऊं भाई, मोटोरोला अपने स्मार्टफोन्स के अंदर सब कुछ पैक करके देता है। ये इस प्राइस पे नहीं आता है। हाथ में पकड़ने में पूरा बैलेंस हो रहा है, आगे पीछे 12 बटन तक आपका अंगूठा आराम से जाएगा, बट ऊपर वाले 2 बटन थे उसके लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। और बाकी लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, नीचे की तरफ USB टाइप सी स्पीकर और एक माइक का होल दे रखा है। बट सबसे पहली चीज जो इस वाले स्मार्टफोन में आप नोटिस करोगे हाथ में पकड़ने के बाद,
वो है इसका डिस्प्ले। ये ब्राइट है, वाइब्रेंट है एंड एक्चुअली पास से देखो तो चारों तरफ से ना बेजल्स भी बराबर हैं एंड ये एक 1.5K का डिस्प्ले। इस प्राइस में फुल एचडी प्लस आता है। 1.5 के आप समझ लो फुल एचडी प्लस से डबल ऑलमोस्ट बेटर आता है। जो डिस्प्ले का साइज है वो 6.67 इंचेस है, काफी मतलब कंफर्टेबल सा आप एक साइज इसको बोलोगे। और 120 हर्ट्ज है, 10 बिट का डिस्प्ले है और इस प्राइस पे सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले। हमने इसको आउटडोर्स भी यूज करा, इंडोर्स भी यूज करा और इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, बट इसमें भाई सारी चीजें एकदम क्लियर दिख रही थी। मेरे को डेफिनेटली भाई इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। ऑल्दो मोटोरोला के सारे स्मार्टफोन्स अभी कर्व्ड आ रहे थे, बट इस वाले को ट्राई करके डेफिनेटली मजा आया। बस में देखो ये पूरा ऐसा ये पूरा भाई ऐसा सीनरी अलग सी हरी चटकदार सी नहीं लग रही भाई, अलग सी भाई डेफिनेटली मजेदार है। और मेरे दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे अगर मैं हूँ, जो बैक साइड में सोनी लिटिया का सेंसर लगा रखा है वो मेरे को भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी थी। और इसमें ऐसा कुछ खास ऐसा कैमरा बम्प भी नहीं है। 50 मेगापिक्सल पीछे प्राइमरी कैमरा है और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का सेंसर है और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा रखा है। सबसे पहले एक सेल्फी खींच के दिखाते हैं भाई। ये मैंने जस्ट अभी सेल्फी खींची, मेरे को स्किन टोन सही बैलेंस लग रही है। अगर आप नेचुरल लाइट में खींच रहे हो, ज्यादा रेडिशनेस भी नहीं है जैसे मोटोरोला कुछ टाइम पहले हुआ करती थी, या फिर नीला पीला अतरंगी सा भी नहीं है। और पीछे अगर आप ये भी देखोगे ना, जो लाइट्स हैं उनको भी इसने करेक्टली एक्सपोज कर रखा है एंड येलो कलर भी पीछे से जो लाइट भी आ रही है तो पूरा HDR भी इसने अच्छे से बैलेंस कर रखा है। एंड ये हमने जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल उससे खींची। इसमें भाई लाल टी शर्ट का भी इसने चटक सी कर दी है। इसमें से RFI की फोटो खींची थी तो काफी ब्राइट सी रेड टी शर्ट कर दी है। बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर भी है वो भी अच्छा इसने बैलेंस कर रखा है। इवन जो पोर्ट्रेट्स में हमने खींचे उसमें ऐसा नहीं कि कान वान ब्लर कर रहा है, काफी अच्छे से इसने एजेस को डिटेक्ट करके बैलेंस करा है। ये मल्टीपल पोर्ट्रेट शॉट्स हैं। ओवरऑल सेल्फीज भाई डेफिनेटली सॉलिड खींचता है। लाल कलर से इस भाई को थोड़ा ज्यादा प्यार है, काफी चटक सा कर देता है। ये लाल कपड़े की भी फोटो हमने खींची थी। इस वाली फोटो के अंदर भी देखो भाई लाल अलग से पॉप आउट करता है, बट हाँ भाई वो थोड़ा सा पंची कॉन्ट्रास्टी फील है इसके अंदर। भाई डेफिनेटली भाई कैमरे में जो लिटिया वाला सेंसर हो अपना थोड़ा सा कमाल दिखा रहा है। और बाकी चीजें अगर आप देखो तो वीडियोस आप इसके हर कैमरे से 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट बैक और तीसरा वाला जो कैमरा है उससे भी। भाई डॉल्बी दीदी का आशीर्वाद तो मिला हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। बट भाई स्पीकर्स की टेस्टिंग भी करके देखते हैं एक बार। वो स्पीकर से आपको दोनों ऊपर से भी आवाज आएगी, नीचे से भी आवाज आएगी। डिसेंट लाउड है। अगर आप मूवी देखते हो, गाने सुन रहे हो, आप एंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा। हाई वॉल्यूम से ज्यादा फटती भी नहीं आवाज। आवाज में भी एक स्पेशल साउंड का ऑप्शन दे रखा है एंड हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट ऐड कर रखा है। बेसिकली स्पीकर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से मसाला छिड़क रखा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, ये वाला स्मार्टफोन मोटोरोला ने ऑलराउंडर बनाया कि भाई किसी भी चीज में ऐसा कमी नहीं छोड़ेंगे। सारी चीज भाई A to Z प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक बैलेंस्ड फोन बना के देंगे। बट भाई पेपर पे ऐसा लग रहा है, परफॉर्मेंस, कैमरा, सारी चीजें टेस्ट भी करेंगे। बट अभी आए थे भाई प्रोसेसर के ऊपर, वो है Dimensity 7400। ये प्रोसेसर इस प्राइस पे वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग प्रोसेसर्स में से एक है। एंड स्पेशल चीज ये है कि भाई इस वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है तो और बूस्ट कर देता है आपकी परफॉर्मेंस। तो जो कॉम्बिनेशन है प्रोसेसर का और स्टॉक एंड्रॉइड का, वो मिलके एक्सपीरियंस काफी क्रेजी बनाता है। अगर मैं इसे नॉर्मली स्क्रॉल करूं, काफी स्मूथ सा फील होता है। 120 हर्ट्ज डेफिनेटली फील होता है और मोटोरोला ने ऑप्टिमाइज भी कर रखा है। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब भी 120 हर्ट्ज पे ही चलती हैं। और मैं अगर समझ लो नॉर्मल एप्लीकेशंस भी खोल रहा हूँ, जैसे मैंने कैमरा खोला तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट ही खुल जाता है। खुलते ही आप फोटो खींच सकते हो, वापस कर सकते हो स्क्रॉल, एंड स्मूथ रहता है, ज्यादा चैलेंज नहीं आता है। एंड अगर मैं ऐप्स फटाफट खोल के दूंगा, जैसे एक डायलर खोलते हैं तो इसका डायलर को मिनिमाइज करेंगे, मैसेजेस खोलेंगे, मैसेजेस को मिनिमाइज करेंगे, क्रोम खोलेंगे, क्रोम को मिनिमाइज करेंगे, फिर कैमरा खोलेंगे, फोटो खींच के गूगल मीट भी खोल देते हैं भाई। 4-5 एप्लीकेशंस खोलने के बाद भी सारी चीजें स्मूथ सी खुलती हैं। एंड मल्टीपल एप्लीकेशंस भी अगर आप खोल लो फोन के अंदर, तब भी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिलता। ओवरऑल रेगुलर जो आप एवरीडे परफॉर्मेंस चलाओगे, कैमरा कॉलिंग, ये सारी चीजें, वो सब आपको एकदम स्मूथ मिलेगा। लेकिन भाई असली सच गेम खेलने के बाद पता चलता है। तो गेम हमने डाल लिया इसके अंदर, BGMI हमने इंस्टॉल कर लिया। इसमें अगर ग्राफिक्स देखो, ये स्मूथ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन दे रखा है। मैं एक बार सेटिंग्स अप्लाई करके ना गेम में चलाता हूँ। मेरे को एक चीज अच्छी लगी भाई, ये फ्लैट स्क्रीन वाले जो डिस्प्लेज होते हैं ना, गेम खेलने में बहुत मजा आता है क्योंकि आपकी उंगली ऊपर या नीचे से स्लिप नहीं करती है। एंड मेरे को पर्सनली भाई फ्लैट स्क्रीन वाले डिस्प्लेस ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये मेरे को डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा। एंड जो भी लोग गेम खेलते हैं उनको ये फॉर्म फैक्टर भाई पसंद आएगा। कर्व स्क्रीन में मुझे मतलब ऊपर नीचे
थोड़ा सा उंगली फिसलती है। ये लो हाई परफॉर्मेंस मोड एनेबल करना है, टर्बो मोड कर दिया। गेम मोड भी खोल के देखते हो। गेम मोड में जो बेसिक फीचर्स होते हैं वही है, टच सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर सकते हो गेम। बेसिक टर्बो मोड ऑन कर भाई, निकलने से पहले पे इससे पहले वो मुझे देखे भाई। गेम तो स्मूथ चल रहा है भाई, कहीं चैलेंज नहीं आ रहा। ओ भाई पिटाई हो गई, पिटाई भाई काफी स्मूथ चल रहा है गेम में भाई। कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं आ रहा, जैसे कि देख सकते हो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए। पिटाई बहुत हो रही है, मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा, बट गेम तो सही चल रही है। वो भाई किल चुरा ली भाई, किल चुरा ली। एक गोली मारी थी मैंने बस। वो बचाओ शिट, पिटाई हो गई भाई। बट भाई सही खेल रहे हैं, गेम खेलने में तो मजा आ रहा है। गेम तो बढ़िया चल रही है भाई। इस प्राइस पॉइंट पे जो सेटिंग मिलती है वही इसके अंदर भी है। हमने गेम सेम्स खेली भाई, इसके ऊपर बीजीएमआई स्मूथ पे एक्सट्रीम पे चल रही थी, जो मेरे हिसाब से एकदम स्मूथ है। और भी जो बाकी गेम्स खेली, हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, एसफॉल्ट हमने चला के देखी, कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं आ रहा था। कुछ गूगल की है, एक दो गेम्स है, बबल शूटर, ब्लॉक ब्लास्ट, बट सब कुछ आप अनइंस्टॉल कर सकते हो भाई। और एक चीज भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग करी है मोटोरोला कि भाई सारा ही एआई डाल दो इसके अंदर। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो जेमिनाई खुलता है, ठीक है। फिर अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट भी है, और थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो आपको परप्लेक्सिटी की भी ऐप मिलती है। ये सारे इस फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, और इसके जेमिनाई से आप काफी क्रेजी चीजें कर सकते हो। इसके अंदर बातें कर करके चीजें पूछ सकते हो, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो, कोई इमेज जनरेट करनी है उसके लिए भी आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और बेसिकली तीनों माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी सब मिला के आप ऑलमोस्ट जितनी भी एआई वाली चीजें, मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी में इंस्टॉल कर देते भाई, उसको बंदे को समझ नहीं आता भाई इतनी सारी चीजों का करूँ क्या मैं। और मेरे को पर्सनली मोटोरोला के सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि वो इस प्राइस पे नहीं आती। जैसे स्मार्ट कनेक्ट, बेसिकली आप अपने फोन को अपने लैपटॉप से, अपनी टैबलेट से, सबसे आराम से कनेक्ट कर सकते हो। एंड लैपटॉप के अंदर फोन की सारी एप्लीकेशन चला सकते हो। फाइल ट्रांसफर करनी है आगे पीछे, वो भी आराम से हो जाता है। डेफिनेटली काफी कूल फीचर है अगर आपके पास एक विंडोज का लैपटॉप है। एआई वाले जो फीचर्स हैं जो मोटोरोला के महंगे स्मार्टफोन्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें आप फोटो से चीजों को इरेज कर सकते हो, फोटोज में ऐड कर सकते हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। बट अभी फोटो खींचेंगे तब मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। और फोटो खींचने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो है बैटरी। इस वाले स्मार्टफोन में इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। इस प्राइस पॉइंट पे भाई 5000, 5500 इस टाइप की बैटरी आती है। मैक्सिमम अगर किसी फोन में आई होगी टॉप तो 6000 आई होगी, बट वो बहुत बैटरी सेंट्रिक फोन रहते हैं। इसके अंदर 6700 mAh बैटरी है, जो भाई सुन के क्रेजी लग रहा है। और मेरे को पर्सनली क्रेजी लग रहा है कि इतनी सारी चीजें एक स्मार्टफोन के अंदर पैक कैसे। ये वाला स्मार्टफोन आराम से 2 दिन चल जाता है अगर आपको नॉर्मली यूज करना हो। इसकी बैटरी भी हमने अच्छे से टेस्ट करने की कोशिश करी। आधा घंटा हमने इसके ऊपर बीजीएमआई लगातार चलाई है, और ये हैं आपके सामने रिजल्ट्स। 30 मिनट बीजीएमआई खेला। स्टार्टिंग में बैटरी 17% थी एंड 33 डिग्रीज टेम्परेचर था। फिर हमने भाई पूरा गेम जब खेला, उसके 30 मिनट के बाद बैटरी 10% पे आ गई, और भाई 7% का टोटल ड्रॉप हुआ। यूजुअली 10% के अराउंड का ड्रॉप देखने को मिलता है, जो इस वाले में डेफिनेटली इंटरेस्टिंग था। एंड 30 मिनट के बाद टेम्परेचर भी भाई 38 डिग्री तक चला गया। गेम में भी अभी तक ऐसा कोई मेजर लैग मुझे नहीं दिखा। इवन आधे घंटे खेलने के बाद थोड़े बहुत जिटर्स आए थे, बट वो नॉर्मल है, ज्यादा नोटिस भी आप नहीं करोगे। एंड यूजुअली 40 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर चला जाता है, बट इसमें 38 तक ही गया। सीपीयू थ्रॉटलिंग का भी आप रिजल्ट देख सकते हो स्क्रीन पे, एंड ऐसा कोई मेजर ड्रॉप नहीं है। एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस आपको मिलती है। सीपीयू थ्रॉटलिंग मतलब भाई धीरे धीरे सीपीयू की परफॉर्मेंस जैसे जैसे गेम ज्यादा चल रही है कम हो रही है कि नहीं, तो उसमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं था। एंड रिजल्ट भाई डेफिनेटली अच्छा है। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई एजेस काफी अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। एंड जो ओवरऑल वाइब भी है पोर्ट्रेट शॉट की भाई, वो भी काफी इंटरेस्टिंग से है। काफी नेचुरल सा ब्लर है, कलरफुल है। हमने काफी सारी फोटोज खींचने की कोशिश करी भाई इस वाले स्मार्टफोन से, एंड मजा आया भाई। वैसे फोन जब हमारे पास आया था उसके बाद एक अपडेट भी आया जिसमें काफी सारी चीजें बेटर करी। हाँ भाई डेफिनेटली ये जो फोटोज है 20,000 के प्राइस पॉइंट में लगता नहीं है, क्योंकि भाई काफी प्यारा सा कैमरे वाला सेटअप है, बड़ा मजा आया। सारे ऑफर लगा के इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस पड़ता है 16,999 रुपए। यानी 6 अगस्त को फ्लिपकार्ट पे, रिलायंस स्टोर्स, मोटो की वेबसाइट पे सब पे डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत एक क्रेजी स्मार्टफोन है, क्योंकि मेरे को हैरानी होती है मोटोरोला इतनी क्रेजी चीजें भाई 16,999 रुपए पे कैसे दे पा रहा है। एक बड़ी बैटरी है, कैमरे में भी भाई काफी सॉलिड फोटोज निकल के आती हैं, परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है। ओवरऑल भाई ऑल कंबाइंड एक ऑल राउंडर डिवाइस है। आपको किसी भी चीज के लिए लेना तो भाई डेफिनेटली क्रेजी स्मार्टफोन मेरे को लगा भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे। एंड मैं डेफिनेटली भाई काफी सरप्राइज्ड हूँ इस वाले स्मार्टफोन के साथ। अगर आपका कोई दोस्त है जो भाई मोटोरोला के स्मार्टफोन्स का वेट कर रहा है, तो उसको भाई जरूर शेयर करना है वीडियो। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली में।